कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है कि कोई वेक्टर फील्ड है वो कितनी तेजी से घूम रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द कर्ल इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री टू विच द फ्लूइड इज रोटेटिंग अबाउट ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ कोई फ्लूइड जो है या फील्ड जो है वो कितनी तेजी से रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us write the definition. The curl is the measurement of degree to which the fluid is rotating about a given point. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, क्या मतलब अगर कोई फ्लूइड घूम रहा है तो उसका क्या एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे हम लैंड टॉर्नाडोज देखते हैं। टॉर्नाडोज बहुत तेजी से घूमते हैं, है ना, बवंडर उठते हैं हवा में। और वर्लपूल, वो पानी में अपन हाथ डाल के अगर उसको ऐसे ऐसे घुमाए तो उसमें एक भौंरी पड़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्लपूल। तो वो घूमता है पानी ऐसे ऐसे, पानी घूमे या टॉर्नाडो घूमे, तो वर्लपूल एंड लैंड टॉर्नाडोज आर द एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ कर्ल। ठीक है, तो हम कोई एक वेक्टर फील्ड ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इफ वेक्टर फील्ड B is given as bx plus jby plus kbz is any vector field at any point, कोई भी पॉइंट ले लें, लेट P, and del S is the infinitely small test area at point P, then the curl is defined as curl of vector field B is the line integration of B around the closed path dl and ds, limit ds tending to 0, where ds or del s is the infinitely small area and it is a vector quantity, so the direction will be represented as n cap. Clear?
Battery low. हाँ रे, Battery low. दो बैटरी दो। So in order to find the curl, so in order to find the curl, we need to find the component of curl in x, y and z direction. ओके, सो कैसे हम पता करेंगे? फॉर दैट we need to find the line integral of loop. तो ये जो लूप हमने लिया है, इस लूप पर हम इन आर्म्स, ये जो इसकी अलग अलग आर्म्स हमने ली हैं, इस आर्म को दे देते हैं अपन, नाम दे देते हैं इनको, ये फर्स्ट आर्म है और ये जो है वो सेकंड आर्म है, ये थर्ड आर्म है और ये फोर्थ आर्म है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट आर्म पे कुल कितना इंटीग्रेशन होगा, सेकंड पे कितना होगा, थर्ड पे कितना होगा, फोर्थ पे कितना होगा, चारों को जोड़ देंगे तो ये एक लूप का हमें टोटल लाइन इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन आर्म 1, देखिए बार बार पलटने की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये अपना लूप है, ये हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना है j, इस डायरेक्शन में i और इस डायरेक्शन में कितना है k। ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। इस आर्म को हमने नाम दिया है 1, इसको 2, इसको 3 और इस आर्म को नाम दिया है 4, ठीक है। तो अभी हम क्या निकालेंगे 4 पे। देखिए 4 जो है वो z डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि z जो है ये y डायरेक्शन में j के नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि j किधर को बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -j हो जाएगा। इस पर देखेंगे तो +j हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट एंड 3 निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल y डायरेक्शन निकल जाएगी। फिर हम निकाल लेंगे फोर्थ और सेकंड में, फोर्थ में हम ऊपर की तरफ जाएंगे और सेकंड में हम नीचे की तरफ आएंगे, तो ये पॉजिटिव k हो जाएगा, ये नेगेटिव k हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो
ये टोटल z डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, z डायरेक्शन टोटल जोड़ देंगे तो कुल कंपोनेंट कौन सा निकलेगा, y कंपोनेंट। क्योंकि ये सरफेस एरिया हम कहां से देख सकते हैं, ऊपर की तरफ से, ऊपर से मतलब इस डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, z डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन। ठीक है, z तो ये है, y ये है, और ये वाली डायरेक्शन, ये दिस मस्ट बी x, है ना, ये x डायरेक्शन होगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, x। तो अगर वाई जेड प्लेन में को हम देखें तो वो कहां से देखेगा, x डायरेक्शन से देखेगा। तो ये उसका कर्ल का x कंपोनेंट निकल जाएगा। ठीक है, सो ऑन आर्म 1, ठीक, सो ऑन आर्म 1 कितना हो जाएगा, b डॉट dl का किस आर्म पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट आर्म पे निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, b डॉट इस डायरेक्शन, इसमें देखें अगर अपन तो यहां पर ये साइड कितनी है अपनी, डी वाई साइड है, और ये साइड कितनी है अपनी, डी जेड साइड है। तो अपन इसमें देख रहे हैं तो b दैट इज आर फील्ड, वेक्टर फील्ड b डॉट लाइन वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय दी लाइन वेक्टर, एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस j। क्लियर है, इन सब की वैल्यूज पुट अप कर दें, देखें कितना निकलता है। जैसे डाइवर्जेंस में किया था, डाइवर्जेंस में निकाला था तो अपन ने क्या निकला था, डाइवर्जेंस में निकाला था तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड डॉट डी वाई माइनस जे। तो जे का जे के साथ में ही होगा, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, माइनस साइन एज इट इज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस बी वाई डी वाई। दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड बी अलोंग द पाथ 1। क्लियर। अब यहां पर अगर अपन देखें, इसको लिखना चाहें तो फिर से हमने फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिगर लेते हैं, देखिए यहां पर हम कितना लिख सकते हैं इसको, बी वाई को कितना लिख सकते हैं, बी वाई देखिए पॉइंट कहां पर है अपना, यहां पर है। तो यहां ये पूरी साइड यहां से यहां तक कितनी है, डी जेड है। तो मैं अभी कहां से कहां तक पहुंचा हूं, मैं यहां से यहां की तरफ चल रहा हूं। तो पहले यहां जा रहा हूं तो मुझे कितना z कंपोनेंट बढ़ेगा, z कंपोनेंट कितना बढ़ेगा, यहां से यहां तक की टोटल ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, डी जेड। तो मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं, यहां से यहां तक, तो कितना तक, डी जेड बाई 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस बी वाई एक्स कंपोनेंट जैसा का तैसा, y कंपोनेंट जैसा का तैसा, और z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, z प्लस डी जेड बाई 2। क्योंकि डी जेड बाई 2 क्यों, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है, डी जेड, और हमें जा रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डी जेड बाई 2। क्लियर है, और ये डी वाई एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरी आर्म के लिए लिखेंगे। दूसरी आर्म कौन सी है अपनी, आर्म 3। आर्म 3 है, देखिए कौन सी, ये फर्स्ट आर्म है ये। अब ये तो हो गई वाई डायरेक्शन नेगेटिव, अब ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव में ले ले रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसके बाद यही करें, इसके बाद ये भी कर सकते हैं, फिर यहां आ सकते हैं, फिर यहां आ सकते हैं। लेकिन हम अगर एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी, वाई डायरेक्शन है, तो ये भी उसी के वाई डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर वी पीपल कि हम एक एक डायरेक्शन में निकाल लें। तो पहले एक डायरेक्शन हमने वाई डायरेक्शन ली नेगेटिव, अब वाई डायरेक्शन हम ले रहे हैं पॉजिटिव। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, सिमिलरली द लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द आर्म 3, सिमिलरली द लाइन इंटीग्रेशन on along the arm 3 कितना हो जाएगा, आर्म 3 के लिए लिखेंगे इसको b डॉट डी एल, थर्ड आर्म के लिए यहां पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b वेक्टर जैसा का तैसा मल्टीप्लाइड बाय dy, और इस बार जो है
कंपोनेंट ये हो जाएगा, जे कंपोनेंट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड डॉट डी वाई का जे कंपोनेंट, जे से जे का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना हो जाएगा, बी वाई डी वाई। अब इसको कितना लिखेंगे, वी वाई को कितना लिख सकते हैं अपन, वी वाई एज इट इज, एक्स कंपोनेंट उतना ही, वाई कंपोनेंट उतना ही, जेड कंपोनेंट जो है इस बार, जेड कंपोनेंट क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा जेड माइनस डी जेड बाय 2। माइनस क्यों हुआ इस बार, देखिए माइनस क्यों हो रहा है, हम यहां से चलें ऊपर गए थे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो dz जुड़ेगा, लेकिन अगर उसी पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो dz कम होगा, इसलिए dz/2 नेगेटिव, ये dz/2 नेगेटिव इंटू बी डी वाई। क्लियर है। सो टोटल लाइन इंटीग्रेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सो टोटल लाइन इंटीग्रेशन इन y डायरेक्शन विल बी, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें y डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा अपना b डॉट डी एल फर्स्ट आर्म पे प्लस b डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन थर्ड आर्म पे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये आएगा माइनस बी वाई एक्स वाई जेड प्लस डी जेड बाई 2 डी वाई प्लस बी वाई एक्स वाई जेड माइनस डी जेड बाई 2 डी वाई। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे क्या आएगा, देखिए नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, b डॉट डी एल फर्स्ट आर्म पे प्लस b डॉट डी एल थर्ड आर्म पे इज इक्वल टू, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, b वाई एक्स वाई जेड प्लस डी जेड बाई 2, और यहाँ से डी जेड और डी जेड भी कॉमन आ रहा है, सॉरी डी वाई भी कॉमन आ रहा है, डी वाई कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई एक्स वाई जेड माइनस डी जेड बाई 2, और ये हो गया डी वाई। क्लियर है। तो इसको कितना लिख सकते हैं अब अपन, अगर मैं इस पूरे लाइन इंटीग्रेशन को इस सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूं, सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, इस पूरे लूप का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है इसकी dy और ये हाइट कितनी है dz, तो dy dz से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। तो dy dz से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग now dividing by area we get कितना मिलेगा, v डॉट डी एल फर्स्ट आर्म पे प्लस b डॉट डी एल ये थर्ड आर्म पे, सरफेस एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, सरफेस एरिया अभी अपन ने देखा था कितना आया था, सरफेस एरिया dy dz इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, इसको लिखा रहने दें, कितना आ जाएगा, बी वाई एक्स वाई जेड प्लस डी जेड बाई 2 माइनस बी वाई एक्स वाई जेड प्लस सॉरी जेड माइनस डी जेड बाई 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डी वाई डी जेड, और ये यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस, ये लिख लिया आपने डी वाई से ये डी वाई कैंसिल,
ये कितना हो जाएगा, अगेन बाय दी फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेशन क्या हो रहा है, z चेंज हो रहा है डी जेड बाई टू से डी जेड बाई टू, प्लस से डी जेड बाई टू माइनस, यानी कि कुल कितना चेंज हुआ, z चेंज हुआ z से लेकर के z प्लस डी जेड तक। तो इसको कितना लिख सकते हैं अपन, बी वाई डेल बी वाई माइनस साइन एज इट इज आएगा डेल बी वाई अपॉन डेल जेड। क्लियर, ये हुआ बी डॉट डी एल फर्स्ट आर्म प्लस बी डॉट डी एल ये थर्ड आर्म का, और यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, डी वाई डी जेड से। क्लियर है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट और थर्ड आर्म पे निकाल लिया, यानी कि टोटल फर्स्ट एंड थर्ड आर्म, फर्स्ट आर्म ये थी, थर्ड आर्म ये थी, फर्स्ट और थर्ड आर्म पे जब हमने टोटल लाइन इंटीग्रेशन निकाला तो वो किस डायरेक्शन का निकला, बाय डायरेक्शन का। सिमिलरली हम जेड डायरेक्शन का इधर और इधर ऊपर जाएंगे, इधर नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, देखिए यहाँ पर कंपोनेंट यहाँ से जा रहे हैं तो y कम होगा माइनस डी वाई, और यहाँ पर जाएंगे तो प्लस डी वाई, तो यहाँ पर डी वाई कंपोनेंट चेंज हुआ, ठीक है। तो पहले आर्म 4 पर, फिर आर्म 2 पर। नाउ लाइन इंटीग्रल, नाउ लाइन इंटीग्रल ऑन आर्म 4। आर्म 4 पे देखें तो कितना हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, बी डॉट डी एल, 4 आर्म का है तो 4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, वेक्टर फील्ड v डॉट z डायरेक्शन में जा रहा है, z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, k, ठीक है। क्यों z डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, देखिए z डायरेक्शन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ, ये हमारा पॉइंट है, इस यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ, ठीक है। तो हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखें अपन आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड डॉट डी जेड के कैप। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी जेड डी जेड। क्लियर है, इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, बी जेड एक्स वाई, देखिए वाई जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव, यहां से हम यहां को जा रहे हैं, तो यहां पर कंपोनेंट कितने, एक्स वाई जेड, और यहां से इस पॉइंट पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई तो जैसे कि तैसे हैं, ये एक्स और जेड तो जैसे कि तैसे हैं, क्योंकि देखो एक्स और जेड में तो कोई चेंज नहीं हो, लेकिन वाई बढ़ जा रहा है, वाई कहां से, यहां से बढ़ के यहां तक, तो वाई प्लस डी वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस डी वाई बाय टू, जेड कंपोनेंट जैसा का तैसा, डी जेड जैसा का तैसा, ठीक है। सिमिलरली ऑन आर्म 2, आर्म 2 पे कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल, आर्म 2 पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी जेड के, लेकिन के कौन सा होगा, माइनस के वेक्टर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, अभी तो माइनस वहीं रहने दी, इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस जे बी वाई एक्स वाई प्लस के बी जेड डी जेड माइनस के कैप। इसको करेंगे माइनस साइन आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये माइनस साइन आ गया, और के का के साथ में करेंगे कितना हो जाएगा, जेड कंपोनेंट बी का डॉट डी जेड, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एज इट इज बी जेड एक्स, अब क्या होगा, y इस तरफ गए थे तो y ऐड हुआ था dy बाई 2, इस तरफ आएंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, अभी हम यहां गए थे तो dy बाई 2
ऐड हुआ था, इधर जा रहे हैं तो ये पूरी कितनी है, dy है, तो आधा जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, dy बाय 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये y माइनस dy बाय 2 z dz। क्लियर? तो टोटल लाइन इंटीग्रेशन इन z डायरेक्शन कितना हो जाएगा, क्या लिखें, सो ऑन आर्म 2 and 4, 2 and 4 पे क्या होगा, b डॉट dl, ये हो जाएगा अपना 4 प्लस b डॉट dl, ये हो जाएगा अपना 2 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज पुट अप कर दें तो कितना हो जाएगा, बी जेड एक्स वाई प्लस डी वाई बाई 2 जेड एज इट इज माइनस बी जेड एक्स वाई माइनस डी वाई बाई 2 जेड एज इट इज, और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, डी जेड कॉमन आ रहा है ना, ये आ गया डी जेड कॉमन। ठीक, अब क्या करते हैं, पूरे सरफेस एरिया से जो भी लूप का सरफेस एरिया है उससे डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय एरिया वी गेट, क्या मिलेगा, एरिया से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये मिल जाएगा अपने को b डॉट डी एल 4 प्लस b डॉट डी एल 2, सरफेस एरिया, एरिया क्या होगा, ये देखिए इसका एरिया कितना है, डी जेड डी वाई। ठीक है, तो इससे डी जेड डी वाई से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू, इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरफ भी डिवाइड होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी जेड एक्स वाई प्लस डी वाई बाई 2 जेड माइनस बी जेड एक्स वाई माइनस डी वाई बाई 2 जेड multiplied by how much, dz dz divided by dz dy, dz से dz कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा bz x y प्लस dy बाई 2 z माइनस bz x y माइनस dy बाई 2 z डिवाइडेड बाय डी वाई, तो y चेंज हो रहा है प्लस डी वाई बाई 2 से माइनस डी वाई बाई 2 तक, यानी कि कुल चेंजेस कितने हैं प्लस डी वाई के, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, डेल बी जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर? तो अगर हम टोटल जो हमने लूप लिया है उस लूप का लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, सो द टोटल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द लूप, so the total line integration of loop will be line integration of loop b dot dl। ठीक है, और हमने क्या किया, सरफेस एरिया से भाग लगाया है इसमें dy dz, तो सरफेस एरिया dy dz इज इक्वल टू, हमें कितना मिला है, दोनों को हम जोड़ दें, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वैल्यू जो हमने निकाली थी, देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव निकली थी। ठीक है, somehow I forgot the negative sign, no, yeah, this one, this is the negative one and this is the positive one, तो दोनों को जोड़ दें तो पॉजिटिव पहले आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी बी जेड डी वाई माइनस डी बी वाई डी जेड, this quantity is the same and this one
the other quantity is b by del z. So this is the, which component is this? We have taken this loop in yz plane. तो yz प्लेन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा? x कंपोनेंट होगा, क्योंकि इधर से देखने पर, ऊपर से देखने पर ये दिखाई दे रहा है yz, तो ये कंपोनेंट कौन सा मिला अपने को? x कंपोनेंट मिला। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट मिल रहा है हमको, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज the x component of the कर्ल। ठीक है, तो कर्ल का x कंपोनेंट कैसे लिखें? कर्ल b वेक्टर का x कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो कर्ल b वेक्टर का x कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? ये मिल गया d bz अपॉन डेल bz अपॉन डेल y माइनस डेल by अपॉन डेल z। ठीक है, x कंपोनेंट मिल गया है। इसी तरीके से अब हम y कंपोनेंट भी लिखेंगे और z कंपोनेंट भी लिखेंगे। तो आप इतना जो हमने सॉल्व किया है इसी को पूरा y के लिए और z के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो सिमिलरली भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ x कंपोनेंट मिला है, अब हमें कौन सा निकालना है? y कंपोनेंट निकालना है। y कंपोनेंट के लिए कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा। ठीक है, और z कंपोनेंट निकालेंगे तो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा हमारा लूप। ठीक है, हमारा लूप यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये तो एक कंपोनेंट निकला है, दूसरा कंपोनेंट ये होगा और तीसरा कंपोनेंट ये होगा। तो अभी एक कंपोनेंट के लिए निकाला है हमने, है ना। इसी को देख करके हम लिखने की कोशिश करते हैं y और z कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट क्या होगा? सिमिलरली the y component of कर्ल, कैसे लिखेंगे? कर्ल का y कंपोनेंट, है ना, इज इक्वल टू, देखिए इनमें एक पर्टिकुलर साइक्लिक ऑर्डर होगा, है ना। ये x y z, तो आप क्या करेंगे? y, यहां क्या आ रहा है? x y z x। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है? x y z। इसी को देख करके लिखना है हमें। करने को तो हम इतना ही डेरिवेशन फिर से भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली अगर देख के लिखना हो तो हमें इसमें कुछ एनालॉजी ढूंढनी पड़ेगी। तो x y z, तो हमने लिख लिया y z x के बाद y के बाद z, तो y के बाद z के बाद x। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं तो x y z, तो y z x आएगा, y x y z x। ठीक है, देख करके लिखना पड़ेगा हमें, याद रखने की ये ट्रिक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, सिमिलरली y कंपोनेंट हो गया, तो इसी तरीके से हम z कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को देख करके अपन z कंपोनेंट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सिमिलरली दी z कंपोनेंट क्या होगा? z कंपोनेंट ऑफ द कर्ल। तो कर्ल b का z कंपोनेंट। ठीक है, क्या देखा था अपन ने? x by z x, z x y, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखते हैं तो क्या आता है? x y z x, z x y x y। ठीक है, ये आप साइक्लिक ऑर्डर जो है वो याद रखिए। अब ये तीन इक्वेशन है, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है कर्ल का। तो टोटल कर्ल कैसे निकलेगा? इन तीनों कंपोनेंट्स को हम क्या करें?
ऐड कर दें तीनों कंपोनेंट्स को तो हमें टोटल कर्ल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो द टोटल कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स मिले हैं तो एक्स कंपोनेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई, है ना, कर्ल ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट प्लस जे कर्ल ऑफ बी का वाई कंपोनेंट प्लस के कर्ल ऑफ बी का जेड कंपोनेंट। ठीक है, लिखिए कितना हो जाएगा, आई, इसको कितना लिख सकते हैं अपन, जो निकाला है वो वैल्यूज रख देते हैं, बी एक्स, एक्स कितना निकला, एक्स ये निकला है ना, ये निकला कितना, डी बी जेड बाय डेल वाई माइनस डेल बी वाई अपॉन डेल जेड, एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस जे, जे यानी कि वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट कितना है, ये रहा वाई कंपोनेंट, डी बी एक्स बाय डी जेड माइनस डी बी जेड बाय डेल एक्स। मैं डी बोल दे रहा हूँ कई बार, ये डी नहीं है, डेल है ना। और जेड कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, के, के के लिए हम लिखेंगे, के कंपोनेंट कौन सा है अपना, ये वाला है। ठीक है, तो के कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डेल बी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बी एक्स अपॉन डेल वाई। व्हाट इज इट, इट मीन्स इसको अगर अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, हम इसको लिख सकते हैं आई जे के, आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर फील्ड का वाई कंपोनेंट और वेक्टर फील्ड का जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये चीज जो निकली है ये कितनी है, ये है कर्ल ऑफ बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है डेल क्रॉस बी। तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्रॉस बी। तो वो डेफिनेशन फॉर्म में था। ठीक है, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्म में हमें न्यूमेरिकल करने होंगे। जब कभी भी हमें किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद डेल वेक्टर और नेबुला।